प्रशासन इजाजत दे देना तो मैं कर दूं उस दुष्ट की नाट तारण का काम भी। भाई हैवानियत तो उसके सिर पे पहले से ही सवार थी और उसने उसको अंजाम दिया और अंजाम देने के बाद उस बेटी को मार दिया। मारने के बाद भी सब्र नहीं आया उसको। कम से कम वो बॉडी तो परिवार को ऐसे की ऐसे सौंप देता। उस डेड बॉडी को उसने अध जला बना दिया, आधी जला दी और आधी छोड़ दी। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। भाई एक दुखद भरी खबर यह है क्योंकि लगातार ऐसे मामले पूरे देश से, पूरे हरियाणा से सामने आने लग रहे हैं बहन बेटियों की सुरक्षा को लेकर के। लेकिन बहन बेटियां आज के टाइम पर, हमारी जो मासूम बेटियां हैं वो गांव में और घर पर और गांव की जो गलियां हैं वहां पर भी सुरक्षित नहीं है। ऐसा ही एक जो मामला है, कल शायद आपने सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट देखी भी होगी, पूरे हरियाणा के अंदर वायरल हुई थी कि 7 साल की मासूम बेटी को उसी के गांव का एक लड़का जो पवन है, कैथल जिले का जो गांव कुराड़ की ये खबर इस वक्त आपके सामने है कि पवन उसको बहका करके ले जाता है। उस कैमरे में दिखाई देता है, वो कैमरे में कैप्चर हो जाती हैं। इस प्रकार की दर्दनाक जो तस्वीरें हैं उस कैमरे में कैद हो जाती है। लेकिन एक बड़ी बात है भाई, आज उस बेटी का शव मिला है, वो भी जला हुआ। और सूत्रों के वाले जो खबर है वो ये है कि उस बेटी के साथ रेप किया गया, मासूम बेटी 7 साल की बेटी के साथ। पहले भी न्याय की गुहार लगातार बेटियां लगाती रही। इससे पहले का एक मामला था प्रियंका रेड्डी, वो मामला भी पूरे देश में उजागर हुआ था। लेकिन उसके कातिलों को तो प्रशासन ने, पुलिस ने इनकाउंटर करके यानी कि गोली मार दी थी उनको तो। लेकिन आज भी परिवार कैथल प्रशासन के सामने ये बार बार मांग कर रहा है कि उनको, उस दोषी को फांसी की सजा होनी चाहिए। कविता सरपंच और प्रियंका इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे जी इस पूरे मामले के, जिसने पूरे रोंगटे खड़े कर दिया, जिसने दिल दहला दिया? 7 साल की मासूम बेटी के साथ इतना बड़ा अन्याय हो जाता जिसने अभी तक अच्छे से आंख भी नहीं खोली थी। देखिए, सबसे पहले तो उस बेटी के चरणों में श्रद्धांजलि है, विनम्र श्रद्धांजलि है। और फिर मैं ये पूछना चाहती हूँ इस समाज से, जब आप बेटियों को सुरक्षित नहीं रख सकते तो पैदा मत कीजिए। हर दिन बेटियों के मामले में इतना कुछ आ रहा है सोशल मीडिया पर, एक भी ऐसा पॉजिटिव पॉइंट नहीं आ रहा यहाँ से बेटियाँ सुरक्षित हैं। अभी पहले आपने अभी खुद बताया, अभी प्रियंका रेड्डी का जो केस हुआ था उसमें क्या हुआ था, उस बेटी को भी ऐसे ही जलाया गया था। वो तो एक डॉक्टर थी, समझदार थी, फिर भी उसके साथ ऐसी दरिंदगी हुई थी। और जो आज का मामला है वो तो बड़ा ही अलग है। वो 7 साल की मासूम बेटी मानसी, जिसके साथ ये हुआ, उसे तो इस चीज़ का कोई ज्ञान ही नहीं था, उसे पता ही नहीं था उसके साथ क्या होने वाला है। वो घर से 1:40 पे निकली थी। घर से निकलते ही उनके पड़ोस में कोई पवन नाम का लड़का रहता जो 19 साल का, जब वो उसको लेकर गया, भाई मैं तेरे को चीज़ दिलवाऊंगा, तो बेटी इतनी मासूम थी, वो समझ नहीं पाई क्या होने वाला है। वो उसके साथ चल पड़ी और ये सब एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। वो मतलब सबसे बड़ा सबूत है। और उसके बाद वो उस बेटी को सुनसान जगह पर ले गया जहां उसके साथ उसने रेप किया, जो उसकी माँ ने बयान दिए। भाई उसके साथ रेप किया, उसका मुंह दबा दिया। मुंह दबने के बाद मासूम बच्ची थी, वो छोटी बच्ची थी, वो मर गई। मरने के बाद उसने उस बच्ची को वहीं छोड़ दिया, झाड़ियों में ही छोड़ दिया सुनसान जगह पे। और वो मतलब गांव से 1 लीटर बता रहे हैं पेट्रोल लेके आया, उसने उस बच्ची के ऊपर डाला, जिसमें वो आधी तो जल गई और आधी रह गई। जो अध जला शव आज मिला है। आज परिवार ने जब कल से ढूंढ रहा था उसको, शाम को 5 बजे प्रशासन भी पहुंचा है, प्रशासन ने भी वहाँ ढूंढा है बच्ची को, लेकिन वो कल नहीं मिली। आज जब मिली वो अधजड़ी अवस्था में, अधजड़ा शव जब मिला तो वहाँ पर पूरा परिवार, मतलब पूरा परिवार क्या गांव ही रोने लगा, क्योंकि ये एक ऐसी मार्मिक घटना है जिसे देखकर हर एक का कालजा दहल रहा है। क्यों दहल रहा है भाई? किसी की बेटियां अपने घर में, अपने गली में, अपने गांव में सुरक्षित नहीं है। पहले ये बोलिया कर दे भाई, आस पड़ोस में कोई अंधा नहीं, छोड़ कर न चले जाया कर दे, भाई देखिए तेरी चाची ताई है बेटा, तेने कोई सोच की जरूरत नहीं। लेकिन आज वही समाज बेटियों के लिए भेड़िया बन चुका है। और ऐसे ऐसे, जिसमें 19 साल का जो युवक है, वो जब उस बेटी को लेके गया वो नशे में धुत था। माँ के अनुसार, जब माँ ने जो बयान दिए उसके अनुसार वो नशे में धुत था।
मैं तो ये नहीं समझ पा रही, वो खुद नशे में धुत था तो उस बेटी को किस लिए लेके गया था। हैवानियत तो उसके सिर पे पहले से ही सवार थी और उसने उसको अंजाम दिया, और अंजाम देने के बाद उस बेटी को मार दिया। मारने के बाद भी सब्र नहीं आया उसको, कम से कम वो बॉडी तो परिवार को ऐसे की ऐसे सौंप देता। उस डेड बॉडी को उसने अध जला बना दिया, आधी जला दी और आधी छोड़ दी। मैं उस हैवान से ये पूछना चाहती हूँ, भाई तेरे दिमाग में ऐसी क्या चीज़ थी, तूने 7 साल की मासूम बच्ची को नहीं बख्शा। और उसके बाद सबसे बड़ी बात ये होगी, उस अध जले शव के साथ परिवार और गांव वाले, कुराड़ गांव वाले प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वो बोल रहे हैं सारे तो सबूत हैं, उसके बाद भी जो दोषी है उसको कड़ी सजा क्यों नहीं दी जा रही, उसको फांसी क्यों नहीं दी जा रही। मैं तो ये बोलना चाहती हूँ प्रशासन को, जो प्रियंका रेड्डी के केस में आपने इनकाउंटर किया था उसी जगह जा करके, इसी तरह इस केस में भी इस दोषी को उसी जगह ले जा करके इनकाउंटर कर दिया जाए, तब बेटी को न्याय मिलेगा। ना तो इस समाज में बेटियों को कुत्ते बिल्ली से भी कम कदर मिल रही है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये सच्चाई आप देख भी रहे हैं इतने सालों से। अभी अंकिता मर्डर केस नहीं सुलझा था, उसका भी सब ऐसे ही फेंक दिया गया था, वो भी 1 हफ्ते बाद मिला था। वो मामला ठंडा भी नहीं हुआ, 7 साल की बेटी, मासूम बेटी को फिर झाड़ियों में फेंक दिया गया। क्या बेटियां झाड़ियों में फेंकने के लिए पैदा की जाती हैं क्या? समाज जवाब दे इस बात का। अरे ऐसे आह्वान बच्चों को जब आप पैदा कर रहे हो तो उन्हें क्या संस्कार नहीं दे पा रहे हो? उसके घर में क्या कोई बहन बेटी नहीं थी तो उसने 7 साल की बेटी को उठाकर उसके साथ ऐसा अन्याय किया है। मैं बोलना चाहती हूँ अपने समाज को दोबारा से, फिर जो ब्रह्मचार्य अपना ब्रह्म ज्ञान है ना वो लेने की जरूरत है। अपने युवाओं को, जो आर्य समाज अपने युवाओं को ज्ञान दे रहा है वो ज्ञान लेने की जरूरत है अपने युवाओं को। आप देखो समझो, जो वेदों में ज्ञान लिखा है उसमें जो नारी का सम्मान था उस सम्मान को वापस लाने के लिए इन युवाओं को दोबारा से फिर आर्य समाज के ब्रह्म ज्ञान को लेना पड़ेगा। बिल्कुल भाई, देखो एक बड़ी बात है, क्योंकि हमारी बेटियों के साथ लगातार बलात्कार होते जा रहे हैं और वेल एजुकेटेड होते हुए भी नौजवान जो युवा है वो नशे की जो गिरफ्त में जाने लग रहा है। यानी कि 19 साल का वो लड़का नशे में बताया जा रहा है और नशेड़ी होने के बावजूद भी इस प्रकार की हरकत कर देता है कि सदिया वो गांव भी और वो माँ बाप भी उस हादसे से, उस सदमे से उभर नहीं पाएंगे कि उनकी बेटी के साथ इस प्रकार की घटना घटित हुई थी। जो भी कोई इस बात को सुन रहा था उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कई बार कमेंट आए कि भाई इस प्रकार की जो घटनाएं हैं उनके ऊपर लगाम किस प्रकार से लगाई जा सकती है। भाई सरकार इस प्रकार के अपराध नहीं रोक सकती, संस्कार रोक सकते हैं, क्योंकि सरकार तो केवल कड़े से कड़ा कानून बना देगी, लेकिन संस्कार आपके अंदर होंगे तो आपके अंदर नैतिकता, शिष्टाचार होगी और ब्रह्मचर्य का यदि आपके अंदर ज्ञान होगा तब जाकर के इसी प्रकार के अपराध को आप रोक सकते हैं। और ये कार्य सामाजिक होने के नाते हर व्यक्ति का फर्ज बनता है, हर माँ बाप का फर्ज बनता है कि अपने बेटा बेटी को ब्रह्मचर्य के बारे में बताया जाए, बार बार खुल करके बताया जाए, क्योंकि प्रॉपर जानकारी न होने के बावजूद आज के टाइम पर नौजवान देश का युवा या तो नशे में जाने लग रहा है या फिर वासना में गिरफ्त होने लग रहा है। ये सबसे बड़ा कारण है कि दोबारा से हमारी जो संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है, उसकी तरफ लौटना पड़ेगा। बहन जी क्या कहना चाहेंगे, कैसी मार्मिक घटना जिसने दोबारा से फिर पूरे देश को हिला दिया है? कोई भी उस खबर को सुन रहा है एक बार तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आंखों से आंसू निकलते हैं कि इस बेटी के साथ, यानी कि कल्पनाओं में भी सोचते हैं कि बेटी के साथ बलात्कार हुआ, फिर बेटी को जिंदा जला दे पेट्रोल डाल करके। इस प्रकार की दर्दनाक मौत उसको मिली है बेटी को। भाई अगर बेटियां ना देखा जाओ नहीं तो कहन सुनना कुछ बचाए को नहीं समाज और सरकार आती। 7 साल की वो बेटी थी और न्यू का वो तो नशे में था, उसके घर उसकी माँ भी थी, उसके घर उसकी बहन भी थी, वो पड़ोस की बेटी की ऊपर दिखी उसने। अगर वो नशे में था वो रेल तड़ा जाकर को नहीं कटे भाई, बिल्कुल कितना रोड पर जाकर को नहीं लौटे, उसको ऊपर को साधन फिर जेर कट जेर उसकी रान दे। बिल्कुल एक बेटी के ऊपर दिखी, वानियत उस पर सवार थी उसके सिर पे। मतलब जो बेटिया के साथ, अरे 7 साल की बेटी जी ना कुछ बेरा है को नहीं, और उन 7 साल की बेटिया खातर है और ये दुष्कर्म होने लग रहा है। मतलब सरकार द्वारा समाज द्वारा कुछ को नहीं, फिर काल का गाम राम किलकी मारने लग रहा है। 100 को जला भी दिया, उस बेटी का 100 को अर्ध जड़ा जो शरीर है परिवार ने मिला है। मतलब गाम राम कुछ है को नहीं, उसका परिवार को नहीं, उस लड़का का जिसने यह दुष्कर्म करा, जिसने यह हैवानियत करी है, उसका परिवार भी होगा, उसके माँ बाप भी होंगे। जब तक बेटी न्यू अमर दी रहूंगी, नहीं सरकार द्वारा कुछ नहीं भाई, कुछ लेना देना नहीं सरकार द्वारा, ना कुछ प्रशासन द्वारा है। अगर रोज हमारी बेटी न्यू अमर दी रही, हमारी बेटी मार दी, दुष्कर्म कर दिया, क्या बिगड़ गया उसका? कुछ को नहीं बिगड़ा।
उसने भी तो जान ली है। अगर हमारा समाज इकट्ठा होकर के उसने बीच चौराहे पे फांसी टांग दे तो फिर क्या कर लेगी सरकार प्रशासन? एक किसी दोषी ने सरेआम चौराहे पर लटका दो, हाथ पैर काट कर उसके दिखा किसी का दुष्कर्म करने की भी हिम्मत हो जाएगी। किते ना किते हमारा समाज में भी कमी रह रही है भाई, क्योंकि रोज की रोज जो बेटी मरने लग रही है, किसका भरोसा छोड़ा कर दे? न छोड़ा कर दे, पड़ोसिया का भरोसा छोड़ जा कर दे, साबुत करने खुला। लेकिन आज पड़ोसिया यो दुष्कर्म करे हैं, विश्वास किस पर रह गया? किस पर भरोसा रह गया? गांव की गांव पड़ोस की पड़ोस में एक 7 साल की बेटी, शर्म नहीं आई उसने? मतलब शर्म ले आज बिल्कुल है बेच खाई। मैं तो कहूंगी कि वो कोई आदमी नहीं था भाई, वो शैतान था, हैवान था, जो सीधा ऊपर था उतर कर नरियाड़े पड़ रहे। मने नहीं लगता उसने किसी की माँ का पेट तभी जन्म लिया होगा जिसने ऐसी हैवानियत दिखाई है। और जो क्योंकि हाथरस कांड देख लो, प्रियंका रेड्डी वाला कांड देख लो, निर्भया कांड देख लो, 7 साल में दोषियों ने सजा मिली थी। जहाँ अगर दोषियों ने 7 साल में सजा मिलेंगी तो भाई बेरानी कितनी छोरी मर लेंगी, कितने के दुष्कर्म हो लेंगे। मैं तो बेटी पैदा करनी बंद कर दो। अगर यो दुष्कर्म हो है, बेटी पैदा करनी बंद कर दो। सरकार के पास न्याय नहीं है, अगर प्रशासन में न्याय नहीं है तो भाई अपनी वर्दी उतार कर घरा बैठ जाओ, अपनी वर्दी उतार कर घरा बैठ जाओ। ये समाज कर लेगा जो कुछ करेगा। और बेटी अगर ये हालात रहे तो भाई यो कारण है बेटी पैदा होने तक क्यों मना कर रहे हैं लोग? यो कारण है, यारे मरा हुआ है सारे परिवार की, कोई को नहीं चाहता, अभी सब चाह है बेटी किसे बागड़ा का पैदा हुआ है। लेकिन इसे हवान अगर धरती पर बसा तो उनको कड़ी तक कड़ी सजा देने की भी हिम्मत रखा प्रशासन। मैं तो कहूँ अगर सरकार और प्रशासन इजाजत दे देना तो मैं कर दूँ उस दुष्ट की नाट तारण का काम भी भाई। बिल्कुल भाई, देखो हर किसी नताड़ी ना हो जाओ जी, गुस्सा है। और पूरा कुराड़ जो गांव है, पूरा हरियाणा जो भी इस खबर ने देखने लग रहा है, वो एक के बात कहने लग रहा है कि इस दोषी ने जल्द से जल्द यानी कि तुरंत, यानी कि परिवार इस बात को ऊपर ड्राइव उस बेटी का दाह संस्कार तब कराएंगे, तब उस बेटी का दाह संस्कार तब होगा जब उसके दोषी ने, उसका अपराधी ने फांसी की सजा मिलेगी, सरेआम वो फांसी टूटेगा, उसकी डेड बॉडी तो पहले उसकी डेड बॉडी आनी चाहिए। इस प्रकार की मांग करे भाई। वैदिक परंपराओं के अनुसार ऐसा होया भी करता, यदि कोई इस प्रकार गैंगरेप पर बलात्कार की घटना को अंजाम दिया करता तो उसने ताते सरिया का जो पलंग हुआ करता उसको ऊपर लेटा कर और नून मिर्च उसके जख्मा में डाला जाया करता। इस प्रकार की हमारी परंपराएं हुआ करती। लेकिन ये कानून के दायरे में रह के जेल में सोचे हम अपराधी आज अपराध करके न हम तो जेल में सूतरी रोटी खा लेंगे, इस प्रकार की बात। लेकिन एक बड़ी बात बता दूं, जहाँ तक मेरी सुनने में आई है भाई, ऐसे अपराधियां ने जेल में भी टखन कौन दिया करते, जेल में भी मर लठे, मर थप्पड़े, मर लाते ले आकर जेल के जो अपराधी है, इसे गुनाह करने वाला न जेल में भी मतलब भयंकर मौत मिला कर। मेरा तो अपनी खाप पंचायतों से भी एक अपील है जी। आप अपने आपस में छीटा कसी करने की बजाय जो ऐसे केस होते हैं उनमें अपनी एकजुटता दिखाकर और ऐसे दोषियों को सख्त से सख्त सजा मौके पर दें। तो हमें कानून को दोष देने की जरूरत नहीं है। कानून तो ये बोल देता भाई सबूत नहीं है हमारे पास, ये नहीं है वो नहीं है। हालांकि ऑन रिकॉर्ड सब सबूत हैं, लेकिन हमें भी पता है प्रशासन किस तरह का है। लेकिन हमारी खाप पंचायतें क्या करी है, मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ। सिर्फ एक दूसरे के ऊपर छीटा कसी और बहिष्कार करने के सिवाय और कोई काम नहीं बचा खाप पंचायतों के पास। वो इन मामलों में आए और ऑन द स्पॉट फैसला करें और ऐसे ऐसे दोषियों को फांसी दे तो खाप पंचायतें और बेटियां दोबारा से फिर सुरक्षित होंगी। ना तो ऐसे ही बेटियां मरती रहेंगी, जलती रहेंगी, आरोपियों के पास पहुंचती रहेंगी और आरोपी ऐसे ही सरेआम घूमते रहेंगे। और बात रही प्रशासन की, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, जब एक बलात्कारी के दोषी को सजा हुई थी और वो सजा काट के बाहर निकला था तो उसको ढोल नगाड़ों के साथ लेके गए थे। ये भी हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ा अन्याय और दुर्भाग्य था। तो मैं इसीलिए बोलना चाहती हूँ खाप पंचायतें दोबारा से फिर अपनी सत्ता में आएं और अपने आप को साबित करें। ऐसे मामलों में दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देके अपने समाज को सुरक्षित बनाने का काम करें और बेटियों को आगे बढ़ाने का काम करें। बिल्कुल भाई, देखो पूरा देश इल्जे है ऐसी जो घटना आया हुआ है, कानून के ऊपर भरोसा करके न। पीछे भी एक खबर जो वायरल हुई थी, शायद आपने याद भी होगी, एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए बार बार कोर्ट के चक्कर काटना लग रहा था, पूर्व फौजी था। लेकिन उस बाप ने आखिर में हार के इस कोर्ट के चक्कर से बाहर निकल के जब वो अपराधी को पेशे पर ले गया तो सरेआम कोर्ट में उसको गोली मार दी थी। वो वीडियो भी आपने देखी थी भाई। इंतजार कर रहा था इस कानून का, तो लेकिन चल मान गए हम भाई, कानून का एक दायरा होता है, किसी बेकसूर को सजा नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन पूरे हरियाणा ने यह चीज़ देखी है कि वो अपराधी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है, उस बेटी को जाता हुआ लेकर जाने लग रहा है, वो दिखने लग रहे हैं। अपराधी का पता होने के बावजूद भी
तुरंत 1-2 दिन के अंदर अंदर उसको फांसी होनी चाहिए, ताकि और जितने भी मतलब इस प्रकार के भयंकर अपराध करने की जिनकी मानसिकता राक्षस प्रवृत्ति होती है उनको अक्ल लगे और समाज के अंदर एक सुधार की एक ज़रूरत है, बहुत बड़े सुधार की ज़रूरत है, ब्रह्मचर्य की तरफ लौटने की ज़रूरत है। भाई वीडियो ने एक बार शेयर कर दे, उस बेटी को न्याय के लिए अपील ज़रूर करे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे हरियाणा सरकार हो, चाहे भारत सरकार हो, एक बड़े से बड़ा फैसला तुरंत इस मामले पर लेना चाहिए, ताकि उन अपराधियों के ऊपर अंकुश लगे, ताकि उन राक्षसों के ऊपर अंकुश लगे। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा सोगिंजार के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।